लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है अनसॉल्व्ड पेपर है। अनसॉल्व्ड पेपर हम देखेंगे 2022 का जो मॉडल पेपर इसमें दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिल जाएगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा बताते बताते। आप इसको 2 पार्ट में हम आपको डिटेल से बता देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में इसको क्लियर कर देंगे हर मॉडल पेपर। तो याद रखिएगा एक मॉडल पेपर सॉल्व दो पार्ट में आपका हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 2022 का जो है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या मॉडल पेपर है, उसको हम सॉल्व करेंगे। 2022 का पहला मॉडल पेपर आप देख सकते हैं 70 नंबर पूर्णांक है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, एक आपका का नंबर पहले का है सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर दिया y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु है क्या, देखिए यहाँ पर एक आपका क्या जाएगा 0 हो जाएगा। आइए इसको हम सिंपल देखते हैं क्या होता है। हमारा एक फार्मूला होता है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे O मान लीजिए। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होता है, AO बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा BO, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए वही फार्मूला यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये करनी जो होता है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं x2 का मान लेते हैं, ये x1 है ये x2 है। इन दोनों में पहले इन दोनों में देखेंगे तो x क्या है 0 है, माइनस क्या है 6 होल स्क्वायर, y2 क्या है y है और y1 क्या है 5 है। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। ये तो करनी तो क्या कर लिया कैंसिल कर लिया। x2 क्या, अब इधर देखिए ये आपसे x2 x1 का देख लेते हैं। ये आप मान लीजिए ये आपका x2 है क्योंकि ये आपका x1 y1 x2 y2, ये भी x1 y1 ले लीजिए। x2 कितना है यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला 0 माइनस x1 कितना है माइनस माइनस प्लस, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ y2 कितना है y है, y1 क्या है 3 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका दे करेंगे y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है। तो ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल करा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 36 है, ये वाला इधर ये 16 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 पचम 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूना 10y और इज इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं 3 त्रिका 9 और माइनस क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6y, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से जो है आप इसको ये वाले को संख्या को इधर कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि 36 में से आप ये 16 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 20 बच जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये माइनस का 9 इधर आ जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 6y है और ये प्लस का उधर जाएगा 10y बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद क्या करते हैं देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 25 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 बच जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, यहाँ 10 में से जाएगा तो 4y हो जाएगा, ठीक है। और 16 ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पे 4y, 4 9 36, तो y बराबर आपका कितना आ गया 9 आ गया। तो ये समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए 0, y है, इसका मान आपका हो जाएगा 0, 9। ये आपका आंसर जो होगा वो टिक कर दीजिएगा, यही आपका आंसर है पहला। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, लेंदी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुविकल्पी टाइप में इसको दे दिया था। अब हम दूसरा का खा वाला देखेंगे, एकदम सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले का जो है अब खा देखेंगे। पहले का खा दिया है tan a इज इक्वल टू क्या दिया है 4/3 दिया है, तो सेग a का मान ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए हम जानते हैं इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो अब इसको हम सेक का निकालते, पहले हम कॉस को जानते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है वो देख ले 5 है। तो हमें सेक का निकालना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, इस मान को उल्टा कर दीजिए, सेक का मान आ जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक ए बराबर 5/3 जो होगा वो आपका आंसर होगा चौथा वाला, ठीक है 5/3। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस हल्के से आपको ये आना चाहिए कि किसका लंब बटे आधार है, किसका आधार बटे कर्ण है, बस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है गा वाला क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि 5, 10, क्या है 15, R और 20 क्या दिया है 35, ठीक है 35 और 40, कितना दिया है हम 40 का समांतर माद, ठीक है समांतर माद आपका दिया हुआ है, समांतर माद 21 दिया हुआ है, समांतर माद 21 दिया। तो R का मान ज्ञात करना है, किसका मान, R का मान। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वहाँ पे देखिए, समांतर माद का जो फार्मूला होता है, जो क्या होता है, समांतर माद बराबर क्या होता है, जो पद हैं पदों का योगफल करेंगे और पदों की संख्या से भाग कर देंगे, जो समांतर माद आ जाएगा। तो पद कितने हैं आप देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, R है, 20 है, 35 है, 40 है। अब बटे कितने अंक हैं, जितने पद को जोड़ते हैं उतने से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है 7 पद हैं यहाँ पर, 7 पद से भाग दीजिए। अब देखिए समांतर माद की वैल्यू आपको दिया गया है 21 दिया है, तो पद से यहाँ 21 रख दीजिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो कैसे जोड़ते हैं हम लोग। हाँ देखो ये आपका हो जाएगा 15 15 15 30 30 20 50 50 35 85 और 85 40 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 संख्या लिख लिया। यहाँ पर जो R है इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, बटे में क्या है 7, इसका गुणा इधर कर देते हैं, 7 एकम 7 7 दूना 14, 125 प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा 125, इस साइड लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 147 माइनस 125 इक्वल टू R। तो क्या है देखो 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 में 2 जाएगा आपका 2 ही बचेगा, एक तो एक कैंसिल हो जाएगा। R का जो मान होगा वो 22 वाला है, जो आपका 22 का होगा वही आपका क्या कर लेना है, टिक कर लेना, ठीक है आपका आंसर 22 होगा। इस जो ये आपका याद रखिएगा 2022 का मॉडल पेपर है वो सॉल्व करा रहे हैं, 2 भाग में इसको हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है हल कर लेंगे 2, हाँ प्रूव नहीं हल कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है घा, पहले का घा क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्वेश्चन है कि शांत दशमलव संख्या को व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर कुछ संख्या दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया 17 बटे क्या है 210 दिया है पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको क्या दिया है, दूसरी पॉइंट दिया है 129 बटा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर क्या है 7 और 7 की पावर 5 ये। और तीसरी आपकी क्या दिया है मान आपको दे सकते हैं 13 बटा 131 25। और चौथा पॉइंट आपको ये दिया हुआ है 8 बटे 17। तो जो हमें ये देखना है इसमें शांत दशमलव संख्या कौन सा है, आसान दशमलव संख्या। तो हम ये देखते हैं किसी भी संख्या के जो हर होता है उसमें, हर मतलब नीचे वाला जो होते हैं उसमें, ये यानी इस नीचे वाले में इसको हर कहते हैं। तो हर में वही शांत होते हैं जिसके हर में या तो 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, या तो 5 हो या 5 का मल्टीपल, या 2 और 5 दोनों हो। अदर कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है, नहीं तो वो शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 210 में देखिए इसका फैक्टर करेंगे 21 में 3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, ठीक है अशांत होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 भी है ठीक है, 5 भी है ठीक है, इतना दोनों होता तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर भी है तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे 13 बटे 31 25
अब ये चेक करेंगे, पहले ये वाला देखिए, पहले ही आपको दिख रहा है 17 नीचे है, 17 एक क्या होता है आसान थे, क्योंकि ना तो ये 2 है ना तो 5 है, इसको आसान, तो यही हमारा राइट होगा। तो आप इसको फैक्टर करके भी चेक कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो भी ये 5 5 का फैक्टर ही आएगा इसमें, और कोई संख्या नहीं आएगा। 5 या 2 जिस भी फैक्टर में रहते हैं वो शांत संख्या होता है, नहीं तो अशांत हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बस ये बहुविकल्पी है, आप पढ़े ही होंगे। तो आपको सिर्फ ये मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हम इसको क्लियर कर लें। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंगा। पहले का क्या है, अंगा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कोई आपका जो है वृत्त है ऐसा, इसमें केंद्र पर बना जो कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है। और इस 21 सेमी त्रिज्या वाले, यानी ये जो त्रिज्या है वो कितना है, 21 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक। तो चाप की लंबाई क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही चाप की लंबाई होती है। तो वही चाप की लंबाई, तो आप जानते हैं चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, यानी परिधि, वही वो परिधि का ही एक हिस्सा है ना, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान 60 रखेंगे, नीचे 360 कर देंगे, 2 पाई का मान 22/7, और आर ये होता है त्रिज्या यानी रेडियस 21 है, कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 काट लो, 6 6 36, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो ये 22 आ गया सेमी। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, 22 सेमी हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो ये भी आपका हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बहुत तेज से ही हम सॉल्व करा रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ना समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि ना समझ में आए। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी क्या है, लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब की बार जो यहाँ पर क्या है, ये 1 मिनट में जितना तय करता है ये कोण वो नहीं पता है। ठीक है, और जितने वो सुई कितना है 8 सेमी, यानी अब की बार वो 8 सेमी का दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक है, ये सुई मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री तय करेगा वो हम पहले देख लेंगे। तो हम जानते हैं एक जो मिनट वाली सुई होती है 60 मिनट में 360 डिग्री तय करती है, ये बात तो ठीक है। तो 1 मिनट में क्या होगा आप देख सकते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री तय करेगा, 6 डिग्री तय करेगा। कितना, 6 डिग्री, कैंसिल करके देख सकते हैं। अब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला थीटा अपॉन 360, और एक वृत्त का जो होता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान 6 डिग्री है, अब बटे नीचे 360 है, पाई का मान 22/7 है, और आर पाई का मान इसमें नहीं रखने के लिए बोला है तो ना रखिए, क्योंकि सब पाई में आंसर आ रहा है। आर कितना है, ये आर ही है, तो आर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए 6 6 36, तो ऊपर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा 60। तो ये जो आंसर है पाई आर स्क्वायर बटे 60, यही पहला आंसर आपका सही होगा, बाकी क्या है गलत है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरीके से आपको ये देखिए मॉडल पेपर है 2022 का, जो नए वाला मॉडल पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि आपको दिया गया है x² + 2x - p = 0। इसमें दिया एक मूल आपका दिया है, मतलब एक मूल यानी मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है, -2 दिया है। एक मूल दिया है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है फार्मूला। तो अल्फा का मान मान लीजिए दिया है -2 है। ठीक है, अब बीटा का मान हमें निकालना है। b का मान देखिए क्या है, माइनस है, ये b का मान होता है b, और a क्या है, यहाँ पर जो संख्या होती है वही a होता है। ठीक है, तो आपका बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर क्या है, 0 होगा ये वाले का। ठीक है, ये आपका दूसरे का है,
दूसरे का ये है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बगल में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा का खा देखेंगे हम, तो दूसरे का खा देखिए कैसा किस तरीके से है, उसको कर लेते हैं। देखिए दूसरा का आपका क्या है, खा चल रहा है। तो दूसरे के खा में क्या है, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। 37 डिग्री है और बटे में क्या लिखा है, कॉसेक जो है कितना है, 53 डिग्री। तो याद रखिएगा जबकि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, पहले ट्रिक देख लीजिएगा, ये 37 और 53 का योग 90 होना चाहिए। तो आप क्या अप्लाई करिएगा, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे देखिए कॉस है, कॉस लिख लीजिए। इसमें देखिए 90 में हम नीचे वाला 53 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 37 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो हमें बस इसमें कुछ नहीं किया, 90 माइनस 53 कर लिया। ये किस लिए किया, क्योंकि इसको हमें कॉसेक में चेंज करना है नीचे वाले में। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। ये थीटा की दर पे 53 है, 53 हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाएगा, 53। तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या आपका बचेगा 1। इस तरीके से आपको कर लेना, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बस आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा का आपका खा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उसको देखते हैं किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो दूसरा का हमें गा वाला क्वेश्चन देखना है। गा क्या है वो देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कॉस ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है √3/2 दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है ये भी, क्योंकि आप जानते हैं cos किसका मान √3/2 होता है, cos आपका किसका मान होता है, 60 अंश का मान। तो हल लिखेंगे, हल ये आपका 30 अंश का मान होता है ना। तो लिख लीजिए cos a बराबर cos किसका मान है, ये 30 डिग्री का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल, a का मान आपका आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब क्या करेंगे, ये एक में रख दो इसका मान, तो आप देख सकते हैं sin 2a का मान कितना है, 30 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 दूना 60। तो ये बताइए sin 60 अंश का मान तो जानबे ही करते हैं आप, √3/2 होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से उसको हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का घा वाला देख लेते हैं। घा से घर 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माद दिया हुआ है, कितना, 10 व्यक्तियों का भार के समांतर माद कितना दिया है, 45.6 दिया हुआ है। 10 व्यक्तियों का समांतर माद, तो उनके भारों का योगफल। तो हम जानते हैं, देखिए समांतर माद बराबर होता है क्या, समांतर माद बराबर होता है व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ये होता है फार्मूला समांतर माद का। समांतर 10 व्यक्तियों के समांतर माद क्या दिया है, 45.6 दिया है, ठीक है। 10 व्यक्तियों का आपका क्या है, 10 व्यक्तियों के भारों का, 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल ना, भारों का योगफल आप देख सकते हैं यहाँ पर योगफल। ये कितने व्यक्ति हैं, 10 है, इसका गुणा करेंगे 500 क्या हो जाएगा, 10 करेंगे दशमलव हट जाएगा, यानी 556 क्या होगा, 10 व्यक्तियों का योगफल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, तीसरे पे। देखिए दूसरा वाला हमारा खंड खत्म हो चुका है, अब तीसरे में आते हैं, तो देखते हैं तीसरा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरा का क्वेश्चन है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष पर क्रमशः P तथा Q को प्रतिच्छेद करती है। यानी एक रेखा जो है आपको दिया है, देखिए इस तरीके से रेखा है, तो एक कह रहा है y अक्ष और एक x अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कुछ इस तरीके से आपको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है।
तो वाई एच तथा एक्स अक्ष को क्रमशः पी, यानी वाई एच पर पी बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है और एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है, क्यू बिंदु क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यदि 2,-5 पी क्यू के मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर क्या है, एक मध्य बिंदु मान लीजिए पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, 2,-5 है मध्य बिंदु। तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, यहाँ आपका x होता है, y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, आप देख सकते हैं x1 ले लो इसको, यहाँ आपका x 0 होता है, y आपका क्या होता है, y1 होता है, ठीक है। इस तरीके से तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, ये फार्मूला। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका x है, ये आपका क्या है, y है। तो x का मान आप 2 रखिए, x1 यहाँ पर आपका क्या है, देखिए x1 आपका क्या है, x1 ही है, और x2 आपका क्या है, 0 मान लीजिए, अब बटे में क्या है, 2। तो ये आपका इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आपका x1 हो गया, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,0। अब इस तरीके से y1 वाला देख लेते हैं। तो y में y का क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर आप देख लेंगे y1 का मान, y का मान क्या है, -5 है, और y1 की वैल्यू देख लो, y1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है y, इसमें देखिए y1 का मान नहीं दिया, यहाँ पर x1 y1, ये y2 हो जाएगा। यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं 0 है, लेकिन y2 का मान क्या है, y2, और बटे में आपका 2 है, 2 पंजे 10, तो y2 का निर्देशांक आ गया, यानी इसका निर्देशांक 0,-10, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझकर करना है, ऐसे आसानी से हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना। थोड़ा सा देखिए काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से थोड़ा हमें जो है जल्दी से इसको सॉल्व करना है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ देखिए तीसरे का खा, क्वेश्चन तीसरे का क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। देखो तीसरे खा क्या लिख रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, 4x² प्लस क्या है 4bx और माइनस क्या है a² - b² इज इक्वल टू 0। तो x का मान याद करना, किसका मान, x का मान। तो याद रखिएगा ये हमें देखो तीसरा का ये कौन सा है, खा का है, तीसरा खा। तो इसमें तो हम फैक्टर वाला गुणनखंड वाला रूल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें इसमें क्या है श्रीधराचार्य उमर खय्याम का फार्मूला जो होता है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, उसका फार्मूला -b होता है प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो हम देखें यहाँ पर a का मान निकाल लेते हैं। देखो a बराबर क्या है आपका, देखो यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू आपका क्या है, b x का गुणे में जो होता है वो आपका b का वैल्यू होता है 4b है, और c का मान आपका क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस क्या है a² - b²। तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए, -b का मान क्या है 4b प्लस माइनस रूट b² यानी 4b का होल स्क्वायर, b का मान है 4b, इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखा है, a का मान कितना है 4 है, और यहाँ पर c का मान क्या है वो देख लेते हैं। ये c का मान माइनस गुणे में a² - b², तो बटे में क्या हो जाएगा 2, a का मान है क्या 4, x इज इक्वल टू क्या है -4b प्लस माइनस रूट b का मान 4 चौक 16, b² माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, ये आपका a² प्लस a² - b² अपॉन में क्या है 8 है, ठीक है। यहाँ दोनों में से आप क्या कर लेते हैं, 16 कॉमन ले लेते हैं, -b प्लस माइनस रूट 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा b² a - b अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का b प्लस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है इधर देख सकते हैं x इज इक्वल टू -4b है प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होगा
4 चौक 16, और यहाँ पर a का स्क्वायर क्या निकलेगा, a निकलेगा। अब बटे में आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस क्या होगा, a, तो आपका हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। x बराबर एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, प्लस a/2, एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। हाँ, ये हमें तीसरे का खा का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक धातु का जो ठोस गोला है, जो गोला है ये, इसका व्यास जो है ना वो कितना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 सेमी है। तो त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 होगी। तो गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया। क्या बनाया गया, तार बनाया गया। इसको पिघलाकर एक बेलना आकार का क्या बनाया गया, तार बनाया गया। तो इस तार का जो है पूछ रहा है, तो तार की लंबाई बनी है कितना, पूरी 36 सेंटीमीटर बन गई है। तो आप बताइए इस तार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी पहले इसका आर ज्ञात कर लेंगे, व्यास क्या होता है, त्रिज्या के दुगना होता है। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हम एक गोले का क्या होता है, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलना आकार का है। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई क्या कर लो, कैंसिल करा लो। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, मतलब बेलन का R1 मान लेते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया, 4/3 लिख लीजिए। R का मान इसमें कितना है, 3 है। 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 का R का क्या है, क्यूब है। यहाँ पर R1 मतलब ये R1 हमें को पता करना है। H का मान क्या है, 36 है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये आपका कैंसिल हो गया। ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 बचा, ये R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। इसका व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास जो होता है आपका त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना होता है। तो 2 लिखेंगे। R1 की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस तार की जो व्यास होगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा उसमें खास नहीं है। तो आगे चलते हैं हम। मॉडल पेपर तो अच्छा ही बना है। घा, देखिए घा क्या है, तीसरे का घा हम देखेंगे। तीसरे का घा लिखा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 30 सेमी है। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ABC, ये 90 डिग्री होता है। इसका जो एरिया है वो दे दिया है 30 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ पर 30 सेमी स्क्वायर, यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है, यानी जो इसकी ऊंचाई है, मान लेते हैं आधार माना x है, जो ऊंचाई हमारा क्या है, आधार से 7 अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है, तो यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला होता है 1/2 होता है ना, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होते हैं। तो एक बात बताओ, आधार गुणे ऊंचाई मतलब क्षेत्रफल इसका पूरा टोटल दिया हुआ है, कितना है, 30 है। तो 1/2 आधार कितना है, x माना है, ऊंचाई कितना है, आप x प्लस क्या है 7 बराबर क्या है 30। 2 का गुणा इधर करा दो, इसका अंदर करा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7x, और 2 इधर गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 60। इसको इधर लाओ, x प्लस 7x माइनस क्या हो जाएगा 60 = 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं। गुणा करने में 60 आए, घटाने पे 7 आए, तो हम 10 15 चौका 60 तो नहीं होगा, घटाने पर 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम इसका जो है फैक्टर का समीकरण है x² + 7x माइनस क्या है 60 = 0। ऐसा गुणा करना है, 60 आना चाहिए, और घटाने पर कितना है 7 आए।
तो 12 पंजे 60 आप जानते हैं, 12 में से 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, -60 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ये हो जाएगा 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू क्या है, से 60 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -5 कॉमन लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। तो ये x प्लस 12 हो जाएगा और इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5। तो याद रखिएगा इसको लेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको लेना नहीं है, इस वाले को लेना है। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर जाएगा 5। तो ये आपका 5 सेमी हो जाएगा, जो आधार होगा वो आपका 5 सेमी होगा। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको 2 भाग में करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते, बाकी जो है दूसरे भाग में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 तक हम इसमें ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सभी खंड कीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखते हैं क्या है। 4 का पहला का वाला, तो का वाला क्वेश्चन बेहद ईजी है, ये 5 + √3 है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, देखो इस तरीके क्वेश्चन में आप क्या कर लेते, माना एक काम कर लेना, माना जो 5 + √3 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे उल्टा मान लो, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसने आपने सिद्ध करने को बोला है, पूछ रहा है। तो बस कर लीजिए, माना थी 5 + √3 परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या होता है तो उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, 5/√3 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो 5 को इधर लाएंगे, 5/q इज इक्वल टू, यहाँ 5 इधर है, -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ p इसको q को इसमें गुणा कर देंगे, 5q/ क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको थोड़ा सा लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, हम ऐसा बता दे रहे हैं। देखिए इसमें लिखना है p - 5/q/3 जो है एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। जो क्या लिखा, किस प्रकार p - q/3, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक जो है परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या है, हमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमें पहले से पता है। जब ये क्या कहते हैं, अपरिमेय है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकता है। तो इसलिए हमें ये क्या हुआ, आपको इतना लिखना है, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना, जो ये कल्पना की, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि हम कह सकते हैं 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ही होता है। बस इतना करके आपको आगे बढ़ जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको करना है, बाकी ध्यान नहीं देना है इतना। 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर का आता है कोई ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 घन को प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है। 2 घन है, घन आप जानते हैं ना, घन को कैसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, देख लीजिए आप लोग। ये आपका क्या है, घन है। 2 घन है जिसका आयतन आपका दिया हुआ है, कितना है, ये आपका 64 सेंटीमीटर³ दिया है। 2 घन है, तो 2 घन है। चलो, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एक और घन है जो इसी से सटा कर बनाया गया है। क्या है, इसी पर सटा दिया गया है ना, तो इसी पर सटा दिया। तो अब बताइए, इसका पहले हम देखिए एक घन का जो है भुजा ज्ञात कर लेते हैं। 64 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे 64 का, तो आप जान सकते हैं क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 4 ये आ जाएगा, और ये उतने दोनों घन हैं, तो 4 ये आ जाएगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, लंबाई वही होगी, चौड़ाई वही होगी, ठीक है। तो कह रहा है घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानबे करते हैं, फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई होता है। तो 2 लंबाई कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ 8 हो गया, चौड़ाई 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 होगी, क्योंकि लंबाई में खाली वृद्धि होगी, चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि
नहीं होगी। ठीक है, अब आपका क्या ऊंचाई क्या है 4 है और लंबाई क्या है 8 है। तो आप देख सकते हैं 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। तो ये 2 लिखेंगे, आप देख सकते हैं 64, 6 4 10 के 0 और 6 7 1 8 और यहाँ पर 80 हो गया। 2 का गुणा कर दो, इसमें 80 गुणे 2 कर दो, ये हो जाएगा 160 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से इसको कर लीजना। ठीक है, ये चौथा का आ गया, ये इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, हाँ, अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan a बराबर 2 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको tan 2a इज इक्वल टू दिया है cot क्या है a माइनस 18 डिग्री। तो आपको न्यून कोण a का मान ज्ञात करना है। अरे सिंपल है, ये किसका मान होता है tan, इसको हम बदल सकते हैं, tan को cot में बदल सकते हैं, cot 90 माइनस 2a में बदल सकते हैं इसको tan को। तो ये आपका cot है, a माइनस क्या हो जाएगा 18 है। ये cot cot हट जाएगा तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 18 इधर आएगा 90 और यहाँ प्लस 18, यहाँ पर a हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 2a तो प्लस का 2a हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 108 होगा ना 3a। तो यहाँ पे काट देंगे 3 3 9 3 6 18, तो a का मान जो कोण आएगा वो 36 आएगा। इस तरीके से है, बहुत खास नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथे का खा हो गया, गा था ये, चौथे का गा था। अब हमें क्या ज्ञात करना है? घा ज्ञात करना है। तो बिंदु ए क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो ए बी जो है ना, ये आपका है ऐसा, ए बी एक वृत्त का व्यास बोला, ए बी ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास जिसका केंद्र क्या, केंद्र यहाँ बीच में होता है, जिसका केंद्र आपका कह रहा है 2 -3 है। चलो ठीक है, तो बी का निर्देशांक आपका भी दिया है, बी का निर्देशांक है 1,4 दिया हुआ है। तो ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए x1 y1 है। तो देखिए ये आपका केंद्र क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको जो है आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x बराबर होता है x1, x2 बटे क्या हो जाता है 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखिए, x का ये आपका x होता है, ये y होता है। x का मान 2 है, x1 इसमें x1 नहीं है, और y x2 का मान क्या है 1 है, प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 x1 प्लस 1, 1 को इधर लाएंगे 4 माइनस 1 x1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3, x1 की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे y का, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान क्या है -3, y1 क्या है ये y1, y2 क्या है 4 है, बटे क्या है 2। इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, y1 प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा y1, तो ये आपका 10 हो जाएगा y1। ठीक है, तो इस एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ए बिंदु का जो निर्देशांक होगा x1 y1, तो वो इस प्रकार होगा, x1 का क्या है 3 है, y1 का क्या है 10 है। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं घा वाला हो गया। घा के बाद क्या है? घा, तो आज देखिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही जो है, क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें इस पार्ट में बताएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लगाएंगे। ये पूरा मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करा देंगे, उसके बाद 2020 का भी सॉल्व कराएंगे। तो जैसा भी हो आप इस चैनल से लग जाइए और अच्छे से तैयारी करने के लिए, और जैसा भी हो अपने दोस्तों से बताइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।